नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज एक बहुत शानदार चीज पढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट भीलवाड़ा में, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में और पथ को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पूरी डिटेल के साथ हर एक चीज पढ़ेंगे। तब सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नानक क्लासेस शिव सर को, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि डेली न्यूज एनालिसिस और ये करंट की क्लास आपको निरंतर मिलती रहे। देखिए पहला प्रश्न बिना कोई वक्त जाया किए, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले के अंदर लगाया जाएगा? तो इसका उत्तर आएगा सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है जब जब एशिया से संबंधित या राजस्थान से संबंधित इतना बड़ा जब प्लांट लगता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से क्वेश्चन आता ही आता है। मचकुंड धौलपुर, इसे कहते हैं तीर्थों का भांजा। क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। तीर्थों की नानी देवयानी। सांबर को कहते हैं तीर्थों का मामा, कहते हैं पुष्कर को। और मचकुंड धौलपुर को हाल ही में धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट। बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर है वो अयोध्या मंदिर में काम लिए जा रहे हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। और खारा बीकानेर में कौन सा पार्क है? सिरेमिक पार्क है। कौन सा पार्क है? सिरेमिक पार्क, खारा बीकानेर के अंदर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। भीलवाड़ा से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम है शाहपुरा। कौन सा जिला बना है? शाहपुरा नया जिला बना है जहाँ फुलटोल महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ की जो फड़ चित्रण कला है वो प्रसिद्ध है। शाहपुरा में शाहपुरा के अंदर हवेली है, बारठ परिवार की हवेली है। ये शाहपुरा उसके लिए प्रसिद्ध है और रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। दूसरा प्रश्न, राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? इतने दिन जितने भी राजस्थान के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो सारे निजी क्षेत्र के थे। पहला सरकारी इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वो बनाया जा रहा है जालाना के अंदर। और जालाना कहाँ पे है? जयपुर में। जब जालाना की बात आए तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पूछे तो कहाँ पे है? जालाना में। जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बता दो कि इसके प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है। और झालाना के अंदर ही झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं 36। वीडियो मैंने दे दिया, देख लेना। रानपुरा कोटा के अंदर क्या खुलेगा? एक तो है एग्रो कृषि एग्रो फूड पार्क है, राजस्थान का सबसे छोटा एग्रो फूड पार्क। प्लस जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? रानपुरा कोटा के अंदर। अच्छा, उद्योग विभाग श्री गंगानगर के अंदर भी क्या है? एग्रो फूड पार्क। आज मैंने सुबह ही आपको कम्युनिटी में बता दिया, टेलीग्राम में दे दिया। राजस्थान के अलवर, जोधपुर, गंगानगर और कोटा में 4 एग्रो फूड पार्क है। मथानिया जोधपुर के अंदर क्या है? मथानिया जोधपुर में प्रथम स्पाइस पार्क है। स्पाइस मतलब मसाला पार्क। स्पाइस पार्क, मसाला पार्क। दूसरा कहाँ पे है? कोटा के रामगंज मंडी के अंदर। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें आपको अपडेट में रखनी है। हालांकि मैंने पूरे साल का करंट दे दिया आपको जनवरी से दिसंबर। वो क्लास जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखें। तीसरा प्रश्न, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से है? यह है पैरा तीरंदाज, राजस्थान के बीकानेर जिले से बिलोंग करते हैं। कौन है? श्याम सुंदर स्वामी। खेल कौन सा? तीरंदाज। टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, पैरालंपिक में पदक नहीं जीत पाए थे। अब पेरिस जो अब की बार 2024 के अंदर होगा ओलंपिक, उसमें भाग लेंगे।
बीकानेर की बात आई है तो बीकानेर के कुछ खिलाड़ियों की बात करता हूं मैं। प्रिया सिंह है जो बॉडी बिल्डर है, क्या है, बॉडी बिल्डर है, जरूर याद रखना प्रिया सिंह को, बॉडी बिल्डर है। इसके अलावा मोनिका जाट, मोनिका जाट किस खेल की खिलाड़ी है, साइकिलिंग की खिलाड़ी है। इसके अलावा केशव बिस्सा, केशव बिस्सा भी बीकानेर के खिलाड़ी हैं, पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। इसके अलावा बीकानेर की वेदिका शर्मा, वेदिका शर्मा निशानेबाज हैं। ये कुछ खिलाड़ी, ये जो वेदिका है ये डेफ खिलाड़ी हैं, यानी मूक बधिर, न तो बोल सकती है न सुन सकती है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं बीकानेर के, इनको याद रखना। हाल ही में बीकानेर के अंदर एक अभियान चलाया गया जो अभी बता देता हूँ, 2450 मेगावाट की सोलर पार्क स्थापित करेगी राज्य अक्षय ऊर्जा निगम। और आज की ताज़ा अपडेट के अनुसार बीकानेर के अंदर क्रूड ऑयल, बीकानेर के सालासर गांव, बीकानेर का जो कोलायत वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जिनका ड्रिलिंग का कार्य ओएनजीसी कंपनी को सौंपा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किन जिलों की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का मतलब, अब अगर इमरजेंसी हुई, आपातकाल लैंडिंग करवानी पड़ी तो सड़क के ऊपर भी करवाई जा सकती है। तस्वीर आप देख सकते हो, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर यह इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, कि यानी आपातकाल के क्षेत्र में सड़क जैसी ये पट्टी बनाई गई है, इस पर भी लैंडिंग करवाई जा सकती है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर है। पिछली साल आपने देखा होगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा एनएच 925 ए, ठीक है, आंगनवा गांव, आंगनवा आंगनवा क्षेत्र है बाड़मेर जालोर की सीमा पर, बाड़मेर जालोर सीमा पर, इस क्षेत्र में एनएच 925 ए पर आपातकालीन यानी एयर पट्टी बना दी गई आपातकालीन लैंडिंग के लिए स्पेशल। और अभी क्या किया गया है, पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है बाड़मेर और जालोर की सीमा से। बाड़मेर से एक अलग जिला हुआ है बालोतरा, और जालोर से एक अलग जिला हुआ है सांचौर। आईसीएआर ने राजस्थान किन किसानों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो एक तो सुरेंद्र अवाना को और एक डॉक्टर देवाराम पंवार को, इन दोनों को नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि नस्ल संरक्षण पुरस्कार, सुरेंद्र अवाना ने गिर गाय की नस्ल सुधार के लिए काम करें, डेयरी विभाग के अंदर इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गिर गाय की नस्ल के अनुसंधान सुधार में काम कर रहे हैं। और डॉक्टर देवाराम पंवार, ठीक है, ये मारवाड़ी बकरी की नस्ल के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया, नस्ल सुधार इन दोनों में इन्होंने काम किया। पिछली साल श्री हरि सिंह गोदारा श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के संघ क्षेत्र के हैं, इन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया था। कविता संग्रह नूहे की नाव, कविता संग्रह नूहे की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो दिवेश पथ सारिया को, इनका संबंध भरतपुर जिले से है। दिवेश पथ सारिया को कविता संग्रह नूहे की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तस्वीर आपके सामने, देवेश पथ सारिया भरतपुर के हैं और नूहे की नाव के लिए दिया गया। राजेश व्यास प्लस जयेंद्र सिंह जडेजा, इनको 2023 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यश गोयल को कन्हैया लाल सहल पुरस्कार मिला है और गजय सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड पलकती प्रीत के लिए दिया गया। ठीक है, याद रखना। 7 नंबर प्रश्न, अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से किसे सम्मानित किया गया। इंडो नेपाल पर्यावरण चेतना समरसता एक सम्मेलन हुआ था अयोध्या के अंदर, वहाँ अतिथि के रूप में आई थी सिद्धि जोहरी, अतिथि के रूप में भी थी, और इन्होंने यानी ब्रांड एम्बेसडर भी आई है इंडो चाइना जो पर्यावरण चेतना संस्थान है उसकी। प्लस
जो सिद्धि जौहरी है वो जोधपुर की है। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया? इन्हें अवार्ड दिया लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार। ये लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हमारे देश के बाहर हुई थी। ठीक है, सोवियत संघ के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर हुई थी, वो थे, उनके नाम पे राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार ये दिया गया। मंजू बागमार, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री के बाद एकमात्र मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली महिला जिनका विधानसभा क्षेत्र है जायल। सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से विधायक बनी है, सबसे अमीर विधायक होने का दर्जा। और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनी है, विद्याधर नगर से विधायक बनी और सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि कौन सा जोधपुर में नहीं है, तो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है और राज्य क्रीड़ा संस्थान है। ये राजीव गांधी फिनटेक पार्क है, वो जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो सही जवाब दिया था। नए साल में नई मिशन लेके चलना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, मेहनत करनी है और मैं जो रोज गृह कार्य देता हूँ उसको करना ही करना है। राजस्थान, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं विनू गुप्ता, CS राजन, सुधांश पंत, रोहित कुमार सिंह हैं। आपका जवाब सभी विद्यार्थियों का कमेंट में आना चाहिए। नए मुख्य सचिव सचिवालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। यस्टरडे डोज आपको कल प्रश्न कौन से दिए थे? अनुच्छेद 163 क्या है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा। अब आपसे पूछे मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 163। अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। ये 5 क्वेश्चन, अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मंत्रियों की नियुक्ति व शपथ कौन दिलाता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? अपनी राजस्थान के अंदर कितने मंत्री बन सकते हैं अधिकतम? राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी, किस मुख्यमंत्री के काल में बनी थी, ये बता देना। और मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा कौन करता है? जैसे मंत्री बन गया, अब मंत्री बन गया, अभी तक विभाग नहीं दिए ना, तो उनके विभागों का बंटवारा कौन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है और उत्तर देना है। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। ये पांचों के जवाब आपको देने हैं। जिस विद्यार्थी को पता नहीं है वो अपनी पुस्तक से पढ़ के अच्छे तरीके से जवाब देना, उन पांचों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और अगले 3 दिन यानी कल से स्टार्ट था, नव वर्ष में 1 से 3 जनवरी 2024 को आपको 50% ऑफ चल रहा है। राजस्थान के अंदर जितनी भी विभागीय भर्ती है हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कॉलेज व्याख्याता, राजस्थान पुलिस, करंट अफेयर्स 2024 नया जनवरी से दिसंबर 2024, डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF के साथ। पशु परिचर के आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। पशु परिचर, वरिष्ठ अध्यापक, सामान्य राजस्थान का GK डेली आपको उपलब्ध होता है। LDC की अभी भर्ती आने वाली है, कम से कम 15,000। ये सब टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 हमारे वीडियो कोर्स चल रहे हैं, एक PTI सेकंड पेपर और एक रीट लेवल फर्स्ट का। तो वीडियो कोर्स वगैरह सब में छूट दी जा रही है। और एक और आपके लिए बहुत बड़ा महा ऑफर है, अगर कोई विद्यार्थी हमारे नानक क्लासेज ऐप का VIP मेंबरशिप बनना चाहता है तो बन सकता है। पे 1 टाइम गेट 1 ईयर अनलिमिटेड, यानी वैसे ये सीरीज हमारी 1000 से 1200 रुपये की है। अगर आप इन 2 दिनों के अंदर लेते हो तो मात्र आपको 700 रुपये में ये VIP मेंबरशिप मिल रही है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी PDF आएगी, कोई भी टेस्ट आएगा, जो भी आएगा पूरे साल आपको निःशुल्क, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, रीट कुछ भी इसके अंदर ले सकते हो। यानी सब ओपन रहेगा आपके लिए, मर्जी टेस्ट दे सकते हो। तो ये अगले 2 दिन 700 रुपये में आपको ऑफर दिया जा रहा है। पूरे साल आप टेस्ट सीरीज की कोई भी टेस्ट सीरीज है नज़ारा ले सकते हो इसका और मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑफर अगले 3 जनवरी तक आपको रहेगा 12 बजे तक। तो टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ 40% आपकी तैयारी, 40% आपके बार बार अभ्यास करने से 80% का मैटर आपका तैयार होता है और 20% आपका लक इससे बनता है। तो मेहनत कीजिए, पढ़िए गौर से
और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें, क्योंकि लगभग वीडियो आपको इस चैनल पे प्राप्त होती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।